Hello everyone, welcome to our YouTube channel Image Sub। आज हम लोग सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स का 14 एक्सरसाइज का पहला पार्ट। इसमें हम लोग सीखेंगे मीन निकालना। तो मीन जो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब एक होता है क्लास इंटरवल के साथ मीन निकालना और एक होता है जनरल डाटा दिया हुआ रहता है उससे के साथ निकालना। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल के साथ हम लोग सीखेंगे। अब देखना ये है कि क्या मीन निकालने का एक ही प्रोसेस है? नहीं, आप लोगों के लिए 10th क्लास के लिए मीन निकालने के 3 प्रोसेस हैं, 3 मेथड हैं। मीन 3 मेथड से आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और मीन डेविएशन मेथड। ये जो मीन डेविएशन मेथड है और एज्यूम्ड मीन मेथड है, हम क्यों निकालें जब डायरेक्ट मेथड से निकल रहा है? तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि डाटा बड़ा रहे, यहाँ पर हम एक टेबल में डाटा दिखाए हैं, इसमें हालांकि उतना बड़ा डाटा नहीं है, छोटा है, इसको डायरेक्ट मेथड से हम बना सकते हैं आसानी से। लेकिन कुछ डाटा जैसे रहता है 500 से 600, 600 700 और यहाँ पे रहता है 50, 40, 80, मतलब बड़ा डाटा रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा रहता है, तो हम लोग आसानी होता है एज्यूम्ड मीन मेथड निकालना और मीन डेविएशन मेथड निकालना। दूसरी बात, यदि आपको डायरेक्टली ऐसा बोला जाता है कि नहीं एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करके ही निकालिए, तब फिर आप कैसे निकालिएगा? इसलिए हम लोग एक टेबल लिए हैं, इसमें एक डाटा लिए हैं, इसको हम तीनों मेथड से अलग अलग इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे 10 से 25, 25 से 40। ये जो क्लास इंटरवल है ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है और ये यही फॉर्म में ये बनेगा। एक इंक्लूसिव फॉर्म रहता है जिसमें ये रिपीटेशन नहीं रहता है, 24 तक ही रहता है, फिर 25 से, ये एक्सक्लूसिव कहा जाता है। और इसका डिटेल में बाद में हम लोग डिटेल करेंगे। अब रही बात कि ये क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें मीन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? इसमें क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, चलिए आइए सीखते हैं। क्लास मार्क्स निकालने के लिए ये जो देखते हैं क्लास इंटरवल में, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ओके, सब में ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। मान लीजिए ये 25 प्लस 10/2, सब में यही फार्मूला यूज होगा सबका क्लास मार्क्स में। तो आप इसको प्लस कीजिए 35/2 यानी कि 17.5। नेक्स्ट में चले आइए, 40 और 25 हो गया 65। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है। तो इस डिफरेंस को देख करके आगे आप प्लस करके भी यहाँ पे बना सकते हैं, अदरवाइज सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। और उतना यदि आप समझते हैं कि इतना मुश्किल है तो इसको देखिए, यहाँ पे डिफरेंस देखिए यहाँ कितना है, 32.5 और 17.5। ये तो 0 हो गया, इधर 12 में 7 आया, 5 2 15 का डिफरेंस, 15 प्लस करते जाइए, आपका क्लास मार्क्स हो जाएगा। सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर क्लास इंटरवल डिफरेंट रहता है, उस समय आपको ध्यान देना है। तो 15 प्लस करते हैं इसमें, तो हो जाता है 5 2 7 और 1 3 4, 47.5। फिर 15 प्लस करो, 5 7 12, 1 रहा हाथ में, 4 और 1 5, 7 5 12, हाथ में 1 और 1 2 और 4, 62.5। फिर 15 प्लस करो, 5 6 5 और 2 7 और 1 और 6.5। और लास्टली फिर इसमें 15 प्लस करना है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये आपका क्लास मार्क्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या, तो देखिए ये जो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके बुक में, लेकिन इसको हम लोग FI से इंडिकेट करते हैं, FI से, याद रखिए फ्रीक्वेंसी को FI से।
और क्लास मार्क को एक्स आई से अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई यदि हम निकालते हैं, या इसका मतलब हो गया टोटल सम, टोटल मतलब ये टोटल जोड़ के जितना होगा, इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग, तो कितना हो गया, ये 30 आ रहा है, तो 30 हो गया। यहाँ पे आप ये सिग्मा का अर्थ हो गया टोटल सम। अब यहाँ पर एक्स आई है, अब आप लोगों को एक और कॉलम बनाना है। एक और कॉलम क्या बनाना है, वो कॉलम है ये एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ओके, प्रोडक्ट निकालिए, आप इसको इंटू कीजिए, देखिए इंटू कीजिए यहाँ से 17 2 जा 34 और ये 1 35.0, इसको कीजिए 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 के 5, बैलेंस रहा 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 3 जा। तो जैसे कि हम बताए हैं कि एक्स आई और एफ आई को इंटू करना है, हम सारा इंटू करके एक दो दिखा दिए, बाकी जो है कि सब वीडियो में दिखाना लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको करके यहाँ देख लिए। अब इसको जोड़ना है, आप जोड़िए, यहाँ हो गया 5 5 10 के 0, अंत में रहा 1, इसको जोड़िए 5 10 15 17 18 25 5 30 3 3 5 8 6, तो इसको जोड़ लीजिए आप, देखिए 1860 आ रहा है। अब जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, दैट मीन्स सम टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई इतना हो गया। अब आपको बनाना है मीन, तो मीन का फार्मूला है, मीन को यदि आप एक्स पर एक ऐसे बार दे दिए हैं तो ये मीन को इंडिकेट करता है, सिम्बोलिकली इस तरह लिखते हैं, एक्स पर पावर डैश, मीन हो गया। अब जो है मीन बराबर होता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। अब देखिए आपका यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ, सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 1860 और बाय सिग्मा एफ आई 30, तो 30 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 जा 3 2 जा 62 आपका आंसर हो गया। अब हम लोग इसी डाटा को एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाएंगे, आंसर इतना ही आएगा। उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। याद रखिए जब एज्यूम्ड मीन मेथड बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, सिर्फ ये मिट जाएगा, ये एफ आई एक्स आई नहीं हो रहेगा। ये आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर आगे लिखिएगा। अब देखिए हम इसको मिटा के अब यहाँ पे जब दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं 2 नंबर वाला एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिन करते हैं, एक मीन जो है अपने मन से इमेजिन कर लेते हैं, वो मीन क्या होगा और किसको इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द एज्यूम्ड मीन इक्वल टू ई एक्स आई जो है, यानी जो क्लास मार्क है, इसी को एज्यूम्ड करना है आपको। जनरली आप किसी को भी एज्यूम्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर बीच वाला करते हैं। जैसे कि इसमें इवन नंबर है तो बीच तो नहीं आएगा, तो एक आगे पीछे होगा, जैसे इसको मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए, किसी को मानिए, लेकिन जनरली हम लोग बीच वाला लेते हैं। चाहता लेकिन नहीं यहाँ बीच आ रहा है तो इसको हम मान लिए, ये एज्यूम्ड मीन हो गया। अब एज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं, एक कॉलम और 2 कॉलम बढ़ जाएगा आपका। पहले 1 2 3 4 कॉलम था, अब होगा आपका 6 कॉलम, 6 टेबल बनेगा। तो चलिए ये था डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब इसमें एक और कॉलम बनाएं, इसका नाम होगा एज्यूम्ड मीन को आप यू आई से दिखा सकते हैं, यू आई से। तो एक्स आई माइनस ए, दैट मीन्स जो एज्यूम्ड मीन है, और ये एक्स आई है, एक्स आई 1 एक्स आई 2 एक्स आई 3 एक्स आई 4 एक्स आई 5, इस तरह से हर बार आपको एक्स आई में ए को माइनस करना है। ए मीन्स ये वाला 47.5, ये 47.5, देखिए यहाँ पर 17.5 में माइनस करना है किसको, 47.5। तो 5 जानते हैं हम लोग, कम में ज़्यादा माइनस तो होता नहीं है, लेकिन ज़्यादा हम कम करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तब देखिए इसको माइनस कीजिए, 5 5 0 7 7, यहाँ पर 5 में 5 माइनस किए 0 पॉइंट, और 7 7 0 4 1 3, 30 हो गया, कितना हो गया, लेकिन माइनस 30 होगा, ये माइनस 30। उसी तरह ये आएगा माइनस 15, ये आएगा आपका 0। आपका यह कैसे 0 आ रहा है, देखिए इसको यू आई से इंडिकेट करेंगे, याद रखिएगा।
और एक्स आई माइनस ए जो है, तो एक्स आई ये था, इसमें हमको माइनस करना था इसको, यानी कम में ज़्यादा को, इसलिए माइनस में आया। फिर 32 में माइनस करना था इसको, तो माइनस में आया। अब इसी में इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या करना है, इसमें माइनस करना है इसको, याद रखिए, इसमें इसको, ये नहीं कि इसमें इसको करना, इसमें इसको करना, नहीं कि एक्स आई हो गया ये वाला। अब ए अब इसको माने हैं, इसमें जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, माइनस कर लीजिए, देखिए 62.5 और यहाँ है 47.5, इधर 0 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 15, यहाँ पर आ गया प्लस वाला 15। अब माइनस नहीं आएगा, 15, ये 30 और ये हो जाएगा 45, क्योंकि 15 का डिफरेंस बढ़ते रहेगा। आप इसको भी मीन एज्यूम्ड मान सकते थे, इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मानिएगा, सेम आएगा। अब आपको एक टेबल और बढ़ाना है, उस टेबल का नाम क्या होगा, क्या सिंबल देंगे, इसका होगा, अब ये जो हम निकालें इसको और एफ आई को याद रखना है, एफ आई और यू आई निकालेंगे, एफ आई यू आई। आप इसको डी आई भी मान सकते हैं, ये तो लेट करना है, कोई एक सिंबल देना है। अब एफ आई यू आई को इंटू कीजिए, 30 इंटू 2 माइनस 60, 15 इंटू 3 माइनस 45, ये 0 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा। 15 6 जा 90 और 30 6 जा 180 और ये 45 6 जा 6 5 जा 30, 3 रहा बैलेंस में, 6 4 जा 24, 3 27। अब देखिए यहाँ पर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2 माइनस वाला है, 3 प्लस वाला है, तो प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला अलग से ऐड करना है, ये 3 को अलग ऐड करना है। ये 0 हो गया, 7 8 15, 15 और 9 24, 4 हाथ में रहा 2 2 2 4 1 540 और इधर आ गया कितना, देखिए 105 माइनस में, इसको माइनस कीजिए तो आपका आ गया यहाँ पे कितना, 435 आ गया। ये हो गया सिग्मा एफ आई यू आई, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई यू आई। यहाँ पे ये 30 तो पहले से है, तो आपने देखा कि पहले वाला में हमारा एक कॉलम था जिसको मिटा दिए, 1 2 3 4 कॉलम था, इस बार 1 2 3 4 5 कॉलम बना, यानी एक कॉलम बढ़ा। पहले 4 कॉलम था, उसके जगह पर एक नया कॉलम बना, तो वो तो रिप्लेस हो गया। यानी कि याद ये भी रखना कि कॉलम कितना बनेगा, पहले वाला में 4 कॉलम, इस बार 5, और इसमें एक और बढ़ जाएगा 6 कॉलम। तो पहले हम लोग एज्यूम मीन में ये करना। अब आपका मीन बराबर क्या हो गया, फार्मूला, अब याद रखिए यहाँ पे फार्मूला चेंज होगा एज्यूम्ड मीन में, यहाँ पर होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। अब याद कीजिए ए आप किसको लिए थे, लेट द एज्यूम्ड मीन हम लिए थे किसको, ए बराबर किसको लिए थे 47.5, ये याद रखना है। तो एम लिए हैं 47.5 प्लस यहाँ पे एफ आई यू आई आया 435 और बाय 30, इसको कुछ नहीं करना है, इसको जितना है इतने रहने दीजिए। आप इसको जो है डिवाइड किए, यहाँ माइनस आता तो यहाँ माइनस करना था, यदि यहाँ माइनस आता सम टोटल तब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता। ये कीजिए इसको, 5 6 जा 5 8 जा 5 7 जा 6 से डिवाइड कीजिए, 87 को 6 से कितना आता है, 6 1 जा 6 2 27, 6 4 जा 24 और रहा यहाँ पे 3 बैलेंस, पॉइंट डालेंगे 30, 6 5 जा 30, यानी कि 14.5 कितना आया इसको 14.5। याद कीजिए यहाँ पे 87 को 6 से डिवाइड किए हैं, तो इसको आप प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिए, 5 5 0 हो गया 10 के, बैलेंस रहा 1 1 और 4 5 और 7 12 के 2, इधर हो गया 6, पॉइंट डाल दिए, 0 हट गया 62। जैसे कि हम बताए थे कि आंसर सब में सेम आएगा, पहले वाला डायरेक्ट मेथड में 62 आया था, एज्यूम्ड मीन मेथड में 2 आया था। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा नंबर जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन मेथड को सीखेंगे, इसको मीन डेविएशन को ये बता दिए, अब मीन डेविएशन को आपकी बता रहे हैं। तो इसी वीडियो में थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम बताएं कि एज्यूम मीन मेथड हो गया, एज्यूम मीन मेथड से यदि इसी डाटा को यदि बोला जाता कि तीनों मेथड से बनाइए तो कैसे बनाते हैं, या हम तीनों मेथड बता दिए, किसी भी डाटा को जो प्रक्रिया में जो प्रोसेस में हम बता रहे हैं ये प्रोसेस यूज़ कीजिएगा, आपका तीनों में से जो पूछा जाए किसी एक को चुन लीजिएगा। हम डायरेक्ट बता दिए, एज्यूम मीन बता दिए, मीन डेविएशन बता रहे हैं। मीन डेविएशन में क्या होगा, ये वाला हट जाएगा, ये वाला
और सारा वही रहेगा, यानी कि आपको एज्यूम्ड मीन भी लेना है, मीन डेविएशन में एज्यूम्ड मीन भी लेना, और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा क्लास साइज। क्लास साइज किसको कहते हैं, यहाँ देखिए क्लास साइज 25 और 10 कितना डिफरेंस है, 15, सब में 15, तो क्लास साइज हो गया आपका 15। यहाँ पे हम लिख दिए लेट द एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू इतना और एंड क्लास साइज इज गिवन नॉट इट इज़ लेट, ये लेट नहीं हम किए, तो इसको जो है हम लेट नहीं किए हैं बल्कि ये दिया हुआ है 15, ये आपका दिया हुआ है 15। तो चलिए देखते हैं कि अब जो हम जैसे बताए थे कि एज्यूम्ड मीन में 5 कॉलम बना था, इसमें कितना बनेगा, तो इसमें एक एक्स्ट्रा डी आई आपको लेना, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बाय एच हो जाएगा। एच मीन्स क्या हो गया कि और हम इसको छोटा कर देंगे डिवाइड करके, जब बड़ा बड़ा यहाँ पे डाटा आता तब ये ज़्यादा इजी हो जाता है बनाने में, तब ज़्यादा इनटू मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा बड़ा जब आ जाएगा, मान लीजिए अभी यहाँ पर रहता जैसे कि एफ आई और एक्स आई किए तो यहाँ बड़ा बड़ा रहता है, यहाँ 500 आता या 200 या यहाँ पे 30 आता, 40 50 आता, यहाँ पे 120 125 वगैरह रहता है, इनटू बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसको हम लोग छोटा करने के लिए ये सब प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब देखिए डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए तो आपका है ही किया हुआ है, अब इसको सिर्फ आपको एच से डिवाइड करना, तो एच कितना है 15। अब आप देखिए एक्स आई माइनस ये कितना, ये तो दिया हुआ है, ये दिया, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए तो -2 हो गया, इसको 15 से -1, इसको 15 से 0, इसको 15 से तो +1, ये +2 और ये +3, देखिए कितना छोटा हो गया। अब इसको भी सम टोटल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग अब जो इंटू करेंगे उसमें हम लोग इसको किए थे इंटू, अब इसमें हम लोग किसको करेंगे, अब करेंगे हम लोग इसको, ये जो निकालें डी आई, ये डी आई और एफ आई को इंटू करेंगे, तीनों में एफ आई से इंटू होगा, पहला वाला में एक्स आई से, दूसरा वाला में यू आई से, इसमें डी आई से, यानी कि एक और कॉलम बनेगा एफ आई डी आई। ओके, यही लास्ट है, यानी कि एक कॉलम फिर बढ़ गया, पहला 5, इसमें 6 कॉलम हो गया, इसमें भी टोटल करेंगे। अब देखिए इंटू कीजिए, एफ आई डी आई, एफ आई यहाँ है और डी आई यहाँ है, 2 2 जा -4, 1 3 जा -3, यहाँ तो 0 होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 2 6 जा 12 और 3 6 जा 18, इसमें भी वही करेंगे, प्लस वाला को एक बार प्लस करेंगे, ये हो गया 36 प्लस में, और माइनस में हो गया -7, तो माइनस कीजिए आ गया +29, यानी सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू 29। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला चेंज हो रहा है फिर से, मीन का फार्मूला, अब मीन बराबर जैसे हम बोले थे एक्स डैश दे देंगे तो मीन हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, और एक फार्मूला इसमें इंटू हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे, इसको नहीं, इसलिए ब्रैकेट दिए, इसको इंटू करना नहीं है, सिर्फ इसी को इंटू करना एच। अब ए का मान आप लिए थे 47.5 प्लस, यहाँ देखिए एफ आई एक्स आई आया 29, अब बाय 30, और चलो तो जैसे कि हम बताएं फार्मूला एफ आई एक्स आई लिखा गया है, एफ आई डी आई लेना, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया, एफ आई डी आई, ये जो नया निकला एफ आई डी आई यहाँ पे लेना है, एक्स आई नहीं, एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब जो है सॉल्व कीजिए, इंटू एच ले लीजिए 15, और यहाँ पर देखिए ये इसको इंटू करना है तो पहले कट कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल कीजिए, 15 2 जा, अब यहाँ है 47.5 प्लस 29/2, 47.5, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं एलसीएम लेके प्लस वाला, तो उसको और परेशानी होगा, इसलिए डायरेक्ट इसको डिवाइड कीजिए, 2 से 29 को डिवाइड कीजिएगा 14.5, अब इसको ऐड कीजिएगा 62.0, ओके, 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, 62। तो आपने देखा कि तीनों मेथड से आंसर सेम आया, तो हमारा यही था एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और मीन डेविएशन मेथड, यही मीन का 3 प्रोसेस है, तीनों के एक बार आप सीख लीजिएगा तो मीन जिस प्रोसेस निकालने के आसानी से निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके।